प्रधान जी। प्रधान जी सुनिए तो सही, इतनी भी क्या दुश्मनी है कि मुंह छुपाए भागे चले जा रहे हैं। मौलवी साहब अभी मैं काफी जल्दी में हूँ, बाद में तफसीली बात कर दूंगा। प्रधान जी 1 मिनट के लिए तो सुन लीजिए, मैं आपसे कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा क्योंकि मुझे भी इस वक्त तो बहुत सारे लोगों से मिलना है। आप जैसे लोगों से तो मैं बहुत डरता हूँ, लेकिन फिर भी कहिए क्या बात है। क्यों प्रधान जी, हम जैसे लोग दरिंदे तो नहीं होते हैं कि आपको उनसे डर लगता हो? क्या बताऊं, जब भी आपकी तरह कोई मौलवी मिलता है वो यही कहता है कि पर्दा की रसीद कटवा लो, और न मालूम की ज़कात क्या चीज़ है कि जो भी आता है इसी के बारे में सवाल करता है कि आप कितनी ज़कात निकालते हैं। मेरा ख्याल आप इस मकसद से आए होंगे। माशाअल्लाह, आप तो बड़े होशियार आदमी मालूम होते हैं कि बतलाने से पहले ही मकसद समझ गए, मगर मैं तो नहीं समझता कि इसमें कोई डरने की बात है। जब आप इतने मालदार हैं तो मौलवी लोग तो पूछेंगे। डरने की बात नहीं तो और क्या है, इसी ज़कात के नाम पर तो बहका कर ना मालूम वह लोग मेरा कितना माल ले गए और मुझे आज तक उसका कोई फायदा समझ में नहीं आया। इसीलिए तो मैं कई सालों से मौलवी लोगों से मिलना ही छोड़ दिया। जब भी कोई आता है मैं कोई बहाना बनाकर घर से बाहर चला जाता हूँ। तो क्या आप ज़कात नहीं देते? अच्छा प्रधान जी ये तो बतलाइए कि आपका कारोबार क्या और उसकी कितनी कमाई है? मौलवी साहब कारोबार तो कुछ भी नहीं, बस 50 बीघे खेत है जिनमें हर साल 100 कुंटल धान और 75 कुंटल गेहूं हो जाता है, और आगे क्या बताऊं किसी तरह काम चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी आमदनी तो बड़ी अच्छी है, फिर आपने तंगे दिल होकर ज़कात देना क्यों छोड़ दिया? हालांकि आप ऊपर तो बड़ी मकदार में ज़कात फर्ज है। मौलवी साहब आप भी मुझे वही उल्टा कलमा पढ़ाने लगे, ज़काती की वजह से तो मैं तबाह हो गया हूँ, और अब फिर आप उसी की बात कर रहे हैं। मौलवी लोग आकर मेरा माल ले गए, मगर ना कभी उन्होंने ज़कात देने का कोई फायदा बताया और ना ये बताया कि ज़कात है भी क्या चीज़। इसीलिए तो मैं तंग आकर मौलवी लोगों को चंदा देना ही छोड़ दिया। मैंने सोचा कि अगर इसी तरह मौलवी लोग आते गए और मैं देता रहा फिर मैं तो रुक जाऊंगा। प्रधान जी इसमें उल्टा कलमा पढ़ाने की कोई बात नहीं। अगर आपको अब तक ज़कात के बारे में किसी ने नहीं बतलाया तो आज भी मैं आपको बतलाता हूँ। प्रधान जी आपको मालूम होना चाहिए कि जिस तरह हर मुसलमान पर नमाज और रोज़ा फर्ज है, इसी तरह हर ऐसे शख्स पर ज़कात देना भी वाजिब है जिसके पास शरीयत के मुकर्रर पर्दा निसाब के मुताबिक माल हो। अगर इतना माल होने के बावजूद भी बंदा ज़कात ना निकाले तो उसको सख्त अज़ाब की वईद सुनाई गई है। कुरान के इरशाद है वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़हब वल-फ़िद्दता वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। यानी वो लोग जो सोने और चांदी को जमा करके रखते हैं और उन्हें खुदा के रास्ते में खर्च नहीं करते, तो आप ऐसे लोगों को सख्त अज़ाब की खुशखबरी सुना दीजिए। मौलवी साहब ये निसाब क्या चीज़ है, मैंने तो इसका मतलब समझा ही नहीं। फिर ये कि ज़कात देने के क्या फायदे हैं? प्रधान जी अगरचे इसमें जरा तफसील है, मगर आइए मैं आपको वो भी बतला देता हूँ, मुमकिन है बात आपकी समझ में आ जाए। दरअसल शरीयत ने हर चीज में ज़कात का अलग अलग निसाब मुकर्रर कर रखा है। सोने चांदी का निसाब अलग है, रुपए पैसे और पैदावार में अलग तरीके से निसाब मुकर्रर है, और जानवरों में निसाब मुतअय्यन करने का अलग अंदाज है। जहाँ तक सोने और चांदी का सवाल है तो उसके मुताबिक शरीयत का हुक्म यह है कि अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना या 52.5 किलो चांदी हो और उसके पास 1 साल तक बाकी रहे तो साल गुजरने पर उसका 40वां हिस्सा निकालना जरूरी है। इसी तरह रुपये पैसे का मामला है, अगर किसी के पास इतनी रकम हो कि बासानी उसका साल गुजर जाए तो उसका भी 40वां हिस्सा निकालना पड़ेगा। अलबत्ता पैदावार की सूरत अलग है, उसके मुताबिक तो शरीयत ने फरमाया अगर पैदावार ऐसी जमीन की हो जिसकी सिंचाई करनी पड़ती हो, फिर उस पैदावार में से 20वां हिस्सा ज़कात के तौर पर निकाला जाएगा, और गल्ला में अगर सिंचाई के पैदा हो तो उसका 10वां हिस्सा निकालना लाजमी है। यही निसाब की तफसील है। मौलवी साहब आपने निसाब की तफसील तो बता दी, मगर ये नहीं बताया कि इसके क्या फायदे हैं। प्रधान जी दरअसल जो माल ज़कात के तौर पर निकाला जाता है वो गुरबा और मिस्कीनों का हक होता है। शरीयत ने ज़कात देने का हुक्म इसलिए दिया है ताकि गुरबा की परेशानियां दूर हो सके। ज़कात फुकरा की रियायत व गमखारी का एक बेहतरीन जरिया है, इसके जरिए से कौम की नादिर और गरीब तबका की हमदर्दी होती है, बल्कि कहा जाएगा कि इससे मुआशरा की इस्लाह में भी मदद मिलती है। इसलिए तो कुरान व हदीस में ज़कात देने की बार बार ताकीद कर दी गई है और उसको आपसी ताल्लुकात की बेहतरी और आखिरत की भलाई का जरिया बतलाकर उसकी अहमियत की तरफ इशारा किया गया है। मौलवी साहब आपकी बात तो कदर समझ में आती है, मगर सवाल ये है कि इससे ज़कात देने वाले को क्या हासिल होता है? ज़कात देने से तो उसके माल में कमी आ जाती है। फिर आगे शरीयत का कौन सा हिसाब है कि एक की भलाई की खातिर दूसरों की मुसीबत में डाल दे? प्रधान जी ये तो आखिरत का मामला है, खुद दुनिया का मामला ये है कि ऐसे लोगों के माल को खुदा किसी न किसी सूरत से ज़ाय करा देता है, और उसका अंदाजा तो आपको भी होगा
کہا کہ جو لوگ ایک پیسہ بھی غریب کو نہیں دیتے ان کی کیا حالت رہتی ہے. مال اپنے پاس رہنے کے باوجود وہ لوگ ہر وقت پریشان ہی رہتے ہیں. مولوی صاحب یہ تو میں روز دیکھتا رہتا ہوں. خود میری حالت یہ تھی. جب سے میں نے مولوی لوگوں کو اپنے مال میں سے دینا چھوڑ دیا اس دن سے آج تک میں پریشان ہوں. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر مجھے زکوٰۃ کے بارے میں پہلے سے معلوم ہوتا تو ہرگز میں ایسی غلطی نہ کرتا. تو میں کافی شرمندہ ہوں کہ اتنا مال ہونے کے بعد بھی اتنے سالوں سے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہوں. خدا ہم کو معاف کرے. اب جب آپ نے مجھے بہت کچھ بتا دیا تو آئیے میں یہ عہد کرتا ہوں کہ ہر سال سے 1-1 روپیہ کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کیا کروں گا. بڑی خوشی کی بات ہے. میری بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی. دعا کیجئے خدا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. ٹھیک ہے مولوی صاحب, آئیے میں ابھی سے ہی اپنے عہد کا آغاز کر دیتا ہوں. زکوٰۃ کی. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد پردھان جی. آپ کا گھر کہاں ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.